फूलों ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, हम मेरे पापा। हाय फ्रेंड्स, रेडियो वर्षा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की चर्चा में लेकर आई हूँ पिता यानी पापा पे। पापा, जिसकी शुरुआत मैं करूंगी दो लाइनों से। सपने में बड़ा उल्लास है, सुंदर भी है, रहस्यमय भी, यही सपने का अर्थ है। तो दोस्तों, सपने हमारे पूरे कौन करता है? सपने हमारे पूरे करते हैं पापा, हमारे पापा, पिता। हम कभी कोई प्राय सब पापा कहते हैं, जैसे मैं बाबूजी कहती थी, हम लोग अपने पिता को बाबूजी कहते हैं। बाबूजी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको गुजरे कई साल हो गए। तो आज उनका श्राद्ध भी है। तो सबसे पहले मैं उनका नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनी कि मैं आज ये वार्ता कर पा रही हूँ आप सभी के समक्ष। तो सबसे पहले तो मैं अपने परम पिता पापा को याद करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आप सभी के समक्ष हूँ। तो आज उनका श्राद्ध भी है, तो उनको मेरा ढेर सारा प्यार। मेरे पापा पक्का ऊपर से देख रहे होंगे हम सभी को, और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे संग है। तो दोस्तों, और जेंट्स यानी मेन जिसे हम कहते हैं, जो घर के चिराग होते हैं, घर का उजाला होते हैं दोस्तों, मेन लोग यानी घर के जेंट्स, घर के बेटे, घर के पिता, पति और भाई, सभी घर के चिराग होते हैं। हमारे पुराने जमानों में तो बेटों का बहुत ज्यादा महत्व था। बेटों को ही सब कुछ मानते थे। पहले बेटियों को इतना हक कुछ भी नहीं दिया करते थे, बस उन्हें प्यार से रखते थे और उनकी शादी कर देते थे। लेकिन बेटा होना मतलब एक पूरे गांव में ढोल बज जाता था, मिठाइयां बंटती थी और हर घर में उसकी चर्चा रहती थी कि उसके बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। हालांकि बीच में फिर ऐसा दौर आया कि जब हम फिर बेटियों पर जोर देने लगे और बेटियों को आगे बढ़ाया हम सब ने मिलकर कि बेटियां भी बेटों के समान हैं। और सच बोलूं तो दोस्तों, बेटियां है ही बेटों के समान। और आज के दौर में तो दोनों ही बिल्कुल ही बराबर हैं, कहीं से भी कोई आगे पीछे नहीं है। फिर भी कई जगह तो आज भी बेटे का ही ज्यादा महत्व है। और पूर्वज जो है पहले के, बेटा होना यानी वंश का होना कहते थे, यानी बेटों से वंश चलता है। हालांकि वंश चलता है अब, लेकिन अब क्या है कि हम लोग बराबरी देते हैं। अब बेटियों को भी मानते हैं कि बेटियों से भी वंश चलता है। पहले जो है किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको शमशान तक जो है बेटे ही ले जाते थे, लेकिन आजकल ये हक बेटियों को भी दिया जाने लगा है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे समाज में इतनी उन्नति हुई कि हम सबको बराबर मानते हैं। तो बेटे जिन्हें कभी कभी हम भूल जाते हैं, पिता। जैसे पोइट्री में भी हम लोग माँ को ही आगे रखते हैं, माँ 9 महीने पालती है, माँ सहनशील है, माँ सब कुछ करती है, माँ माँ करते ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम पिता को भूल जाते हैं कि पिता ही है जिनकी वजह से घर के सारे अलमारी के खिलौने हमारे अपने होते हैं। पिता होता है, पिता का साया जब होता है, तब तक दुनिया का कोई आदमी जो है घर में आकर कुछ नहीं बोल सकता। यानी जेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है। और जेंट्स हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। वो लोग चुपचाप कमाते हैं और कुछ बिना कहे सब कुछ लुटा देते हैं। तो कभी वे लोग को ये शिकायत नहीं रहती कि मैं कमा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। जैसे मेरे पापा भी थे, उनकी आंखों में हमेशा चमक में हमने देखी है बचपन से। वो कभी भी अपने कार्य में पीछे नहीं रहे, हर चीज को नियमित रूप से करते थे। और हम भी छोटे थे तब हम लोग को पढ़ाते थे हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर। उसकी कीमत हम आज समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते थे। पिता होते हैं वो बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और हर खुशी वो देते हैं बच्चों को। तो ऐसे जेंट्स के लिए एक बहुत प्यारी सी पोएट्री बनती है। ऐसे मेंस जो कि घर को चलाते हैं, घर की चिराग होते हैं, जिनकी हम कभी कभी कीमत समझ नहीं पाते, और जब वो नहीं रहते तब हमें उनकी कीमत समझ आती है। जैसे मेरे पापा, जैसे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने भी हम सबके लिए बहुत किया और उनकी सीख की वजह से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, आगे कार्य कर पा रहे हैं। तो ऐसे घर के सभी मैन को मैं आज की ये पोएट्री उनको समर्पित करना चाहूंगी। हालांकि ये पोएट्री मेरी लिखी हुई नहीं है, ये मैंने कहीं से सुनी तो मुझे अच्छी लगी, तो वही मैं आज आप सभी के समक्ष साझा करूंगी। वो जो चोट लगने पर जताता नहीं,
रोता नहीं। गलती करे तो सॉरी दिल ही दिल बोलता है। वो जो माँ बीमार पड़े तो अदरक वाली चाय भी बनाता है। वो जो ईगो को रिश्तों के आड़े आने देता नहीं। पहली मुलाकात पर बचपन की बात करता है। वो जो रिश्तों को वक्त देता है। वो जो परवरिश से बनता है, संस्कारों से बनता है। जो बेइंतहा कमाता है, दौलत नहीं दुआएं भी। वही जो कमाते हैं और हम दुआ मतलब जो है दुआएं पाते हैं। वो जो बेइंतहा कमाता है, दौलत नहीं दुआएं। जो सुनता है समझने के लिए। जो सबकी पसंद हो पर उसे एक ही पसंद हो। वो जो है तो हम निर्भय हैं, निर्भया नहीं। घर के पुरुष यदि होते हैं तो हम एकदम निश्चिंत होकर सोते हैं। कोई डर हमें नहीं लगता। साथ में जैसे कहीं पे भी जाना भी पड़ता है तो अक्सर हम लोग छोटे थे तब भाई लोग समझाया करते थे। तो आज ये सब चीजें हम जब बड़े हो जाते हैं तब समझ में आते हैं कि क्यों साथ साथ में भाइयों को भेजा जाता था। छोटे में तो हम लोग चिढ़ते थे कि भाई क्यों सब जगह साथ में जाना है। और लेकिन धीरे धीरे सब चीजें समझ में आती है कि एक पुरुष का होना मतलब एक स्तंभ का होना, जो कि हर मतलब ठोस रूप में हमें जो है हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं। वो हो तो हम निर्भय हैं, निर्भया नहीं। वो होता है आदमी यानी जेंटलमैन। तो ये पोइट्री जो है सभी को, ये कविता सभी उन पुरुषों को समर्पित है जो कि हमारे घरों को चलाते हैं और हम कभी कभी उन्हें ही भूल जाते हैं और उनकी कदर करना भूल जाते हैं। तो ऐसे पुरुषों को आज मेरी तरफ से शत शत नमन। और हमेशा हमें उनका जो है योगदान याद रखना चाहिए कि वो हमारे घर के लिए क्या करते हैं। दूर रहते हैं, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, बाहर कमाने चले जाते हैं, घर का सुख उन्हें नहीं मिलता, फिर भी उनके चेहरे पर या उनकी बातों में कोई दर्द नहीं छलकता, ना वो छलकने देते हैं। एहसास जताते ही नहीं, चुप रहते हैं, खामोशी से अपने कार्य को करते चले जाते हैं। तो आज की चर्चा इतनी ही। फिर कल नए टॉपिक पर लेकर आऊंगी नई चर्चा। थैंक यू।